श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके विवाह के योग, सगाई के योग नवरात्रि के दौरान बन रहे हैं। और ऐसा जो योग है वो सुखों के कारक शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के चलते बन रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है, तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके विवाह के योग कब तक बन सकते हैं। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। दोस्तों, अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपने करियर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपने कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, भाग्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और अपने जीवन का पूरा भविष्य जान सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299057112। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप संचार के किसी भी माध्यम से केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो उसमें आपको शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं हैं, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अपने बच्चे की भी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने आपको बताया 6299057112, 6299057112। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की जानकारी मैं आपको देता हूँ। यह महीना आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है और अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। तो यह जो शारदीय नवरात्र है वो देवी माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है और उनकी भक्ति की जाती है, साधना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। तो शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करने से, जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने से व्रती को, साधक को, भक्तजन को माँ की कृपा प्राप्त होती है और उनके कृपा प्रसाद से जो है भक्त जनों के जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, विधि विधान से देवी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। भक्तजन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार से पूजा करते हैं। तो आप भी जो है नवरात्र के दौरान माँ देवी दुर्गा की पूजा अवश्य ही करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो शारदीय नवरात्र जो है इस वर्ष 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है, यानी 2 अक्टूबर को दशहरा है और 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जो है शारदीय नवरात्र का त्यौहार मनाया जाएगा। और इस दौरान माँ की पूजा की जाएगी, माँ की भक्ति की जाएगी, उनके लिए जो है व्रत रखा जाएगा। और शारदीय नवरात्र के दौरान जो है माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक के विवाह के भी योग बनते हैं। खासकर छठा दिन जो होता है शारदीय नवरात्र का, जिसमें माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंध की परेशानी दूर हो जाती है। तो आप जो है छठे दिन अवश्य ही पूजा करें अगर आप अविवाहित हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि शुक्रदेव जो हैं, यानी सुखों के जो कारक हैं, विवाह के कारक हैं,
वो 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। 15 सितंबर को जो शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और उससे पहले कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तो जब शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे तो 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान जो है कई जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे, कई जातकों के रिश्ता आ सकता है, कई जातकों के लिए जो है रिश्ते की बातचीत हो सकती है, कई जातकों को इससे लाभ मिलेगा। तो अगर आपकी राशि उनमें से एक है तो आपके लिए अब बहुत ही शुभ रहने वाला है कि आपको इसका अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सिंह राशि में जब शुक्रदेव गोचर करेंगे तो चूंकि सिंह राशि में पूर्व से ही केतु विराजमान है, तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो है इसकी संभावना रहती है कि उनके लिए भी शुभ समाचार मिल सकता है। खासकर शारदीय नवरात्र में अगर आप माँ के शरण चरण रहें और उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह सोने पे सुहागा जैसा समय रहने वाला है, बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। इसके अलावा 3 अन्य भाग्यशाली राशियां भी हैं और इनमें से एक जो भाग्यशाली राशि के जातक हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो है इस राशि के जातकों को विवाह संबंध में बाधा ही आई है और उनके विवाह में जो बाधाएं हैं वो निरंतर बनी हुई है, लेकिन शारदीय नवरात्र में यह बाधा दूर हो सकती है। तो सिंह राशि के जातक जो भी हैं उनका नाम अक्षर एम से होता है, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है। नए व्यूअर्स के लिए बता दें कि सिंह राशि के जो भी जातक हैं यानी एम नाम के जो भी जातक हैं उनके विवाह के योग हैं शारदीय नवरात्र के दौरान। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, पूर्व दिशा से रिश्ता आ सकता है और अगर आप रिश्ता लेकर जाते हैं तो पूर्व दिशा में जाना उत्तम रहेगा। इस दिशा में अगर रिश्ता लेकर जाते हैं तो विवाह के योग बनेंगे और आपकी शादी के योग बनेंगे। आपकी शादी शारदीय नवरात्र में अवश्य हो जाएगी। तो सिंह राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए जो है MKS नाम के जातक से विवाह के योग हैं, यानी कुंभ राशि के जातक से आपके लिए शुभ योग बन रहा है। मिथुन राशि के जातकों से और सिंह राशि के जातक से भी विवाह के योग हैं। तो MKSG नाम के जातक जो भी हैं सिंह राशि के हैं उनके लिए शुभ समय है और शारदीय नवरात्र के दौरान आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। तो दूसरी राशि वृषभ राशि है, चूंकि शुक्र इसके स्वामी है। तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं तो उनके लिए भी विवाह के योग है। नवरात्र में आपके लिए शुभ समाचार मिल सकता है, सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है। अगर आप BUV नाम के जातक हैं तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी शुभ समाचार है। शारदीय नवरात्र में जो है आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। आपको यह जानकारी दे दें कि शारदीय नवरात्र के दौरान पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है सिख समुदाय के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके यहाँ शारदीय नवरात्र के दौरान विवाह किया जाता है, सगाई की जाती है। तो आप यह भ्रमित ना रहें। यह जानकारी किसके लिए दी जा रही है? जानकारी स्पेशली पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे व्यूअर्स के लिए है जो अपने विवाह की प्रतीक्षारत हैं। तो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान जो है शादी की जाती है, सगाई की जाती है। तो ये जानकारी उनके लिए है और उन पर जो है माता रानी कृपा अवश्य बरसेगी। तो वृषभ राशि के भी जातक इस लिस्ट में शामिल हैं। दूसरे लिस्ट में जो है दूसरे नंबर पर कारक जो होते हैं यानी कि स्वामी, वो सुखों के कारक हैं यानी कि शुक्रदेव हैं और इस राशि में चंद्रमा भी उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा का भी शुभ प्रभाव इस राशि के जातकों पर बरसेगी, खासकर नवरात्रि के दौरान। बात करें अगर नाम अक्षर की तो H नाम के जातक से, कर्क राशि के जातक से, कन्या राशि के जातक से और तुला राशि के जातक से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और बात करें अगर दिशा की तो दिशा आपके लिए जो है उत्तम है, वो दक्षिण और पश्चिम का है अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। तुला राशि के जातकों के राशि स्वामी भी शुक्रदेव ही हैं। इस राशि के जातक के लिए भी शारदीय नवरात्र के दौरान विवाह के योग हैं, सगाई के योग हैं और आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, बात करें तुला राशि के जातकों की तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर R से होता है। वहीं बात करें दिशा की तो दक्षिण का दिशा इनके लिए भी शुभ है। दक्षिण दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप तुला राशि के जातक हैं। और बात करें अगर नाम अक्षर की तो तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए
SGM नाम के जातक से विवाह के प्रबल योग है। SGM नाम के जातक से आपके विवाह के प्रबल योग हैं अगर आप तुला राशि के जातक हैं। तो सिंह राशि के जातक के, तुला राशि के जातकों में S नाम का उल्लेख बार बार आया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शारदीय नवरात्र में कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग 100% बन रहे हैं। पहली बार हो रहा है, क्योंकि 7.5 के चलते कुंभ राशि के जातकों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा है और वर्तमान समय में 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 3 जून 2027 को जो है 7.5 से इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो शारदीय नवरात्र में आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, तो तुला राशि के जातकों पर भी शनिदेव की कृपा बरसेगी और कुंभ राशि के जातकों पर भी शनिदेव की कृपा बरसेगी। तो बात करें अगर दिशा की तो पश्चिम दिशा, और बात करें अगर नाम अक्षर की तो नाम अक्षर जो है ARP नाम के जातक हैं। इन नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग, सगाई के योग शारदीय नवरात्र में बन रहे हैं और इस दौरान माँ की कृपा इन 4 राशि के जातकों पर बरसेगी। खासकर शुक्रदेव की कृपा जो इन पर बरस रही है और उससे जो है इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महा